हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है यूजीसी नेट स्लेट में का सेम पेपर किस तरीके से होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके सामने लेकर आए हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड इंडिकेट करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन that follows the passage. The American journal Literary Digest carried out a poll on voting intention. They used a sample of 10 million. They selected the list of people from among the industrialists. The people said they would vote for the Republican Party. The forecast based on the survey of 10 million people proud to be wrong. और इसमें से पहला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल फेवर्ड। इसका आंसर जो इसने पैसे ध्यान से पढ़ा है, सुना है, तो इसका आंसर क्या होगा? द मिडिल क्लास। ये क्वेश्चन अब हिंदी में निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और इसमें दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। अमेरिकी पत्रिका लिटरेरी डाइजेस्ट ने वोट देने संबंधी उद्देश्य से मतदान कराया। इन लोगों ने 1 करोड़ के नमूने का इस्तेमाल किया। इन्होंने उद्योगपतियों के समूह से लोगों की सूची छाटी। लोगों ने बताया कि वे रिपब्लिकन पार्टी को वोट देंगे। 1 करोड़ लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित यह अनुमान गलत साबित हुआ। नमूने के चयन की विधि किसके पक्ष में थी? क्वेश्चन था नमूने के चयन की विधि किसके पक्ष में थी, तो आंसर इसका मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, of the following statement there are two statements both of which cannot be true but both can be false. Which are these two statements? All machines makes noise. Some machines are noisy. No machine makes noise. Some machines are noisy. इसमें से अपने को which are these two statements छाटने, तो की नंबर 3, फर्स्ट और थर्ड। हिंदी में यही क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन ऐसे हैं जो दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। ये दो कथन कौन कौन से हैं? सभी मशीनें शोर करती है, कुछ मशीनें शोर करने वाली होती है, कोई मशीन शोर नहीं करती, कुछ मशीनें शोर करने वाली नहीं होती है। इसका आंसर है थर्ड, फर्स्ट और थर्ड वाला, जैसे सभी मशीनें शोर करती है और तीसरा है कोई मशीन शोर नहीं करती। क्योंकि हमें ऐसे दो कथन है जो दोनों सही नहीं हो सकते लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला है इसमें, यानी कि सभी मशीनें शोर करती है और कोई मशीन शोर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3, बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट मार्क if the statement is fact. If the statement is an advice, if the statement is an opinion, if the statement is a prejudice. Looking to your caste, I am sorry, I cannot entrust this responsibility to you. इसका आंसर है 4, if the statement is a prejudice. हिंदी में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, चिन्ह लगाइए। यदि कथन एक सत्य है, यदि कथन एक सलाह है, यदि कथन एक मत है, यदि कथन एक पूर्वाग्रह है, यानी पूर्वाग्रह से यानी पुरानी विचारधाराओं से ग्रसित है। माफ करना, तुम्हारी जाति पता लगने पर यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें नहीं सौंप सकता।
तो ये किस पे ग्रसित हुआ? पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए यदि कथन एक पूर्वाग्रह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। इन ए कोड द वर्ड ABSTN abstain in is written as CDQRCKP. How will you write brain in the given code? इसमें ध्यान दीजिए, पहला एब्स्टेन में जो वर्ड लिखा हुआ है ए, और उसके अपोजिट में दूसरा वर्ड आ रहा है सी, यानी कि ए बी और सी, तो यानी कि एक अक्षर छोड़ के दूसरा आ रहा है सी। तो जैसे ब्रेन की जगह भी तो अपन क्या देखेंगे, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी के बाद सी और डी, तो यानी कि दूसरे और तीसरे में डी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एब्स्टेन में देखेंगे अपन बी, और बी के बाद उसमें आ रहा है डी, है ना। तो बी सी डी, यानी कि एक एक छोड़ के अगला। तो आर के बाद हम देखेंगे ब्रेन में RST, तो डी के बाद टी का आ रहा है सेकेंड में, तो सेकेंड आंसर राइट है, DTCKP। ठीक है। एक कूट कोड में एब्स्टेन शब्द को CDQRCKP लिखा गया है। दिए गए कूट कोड में आप ब्रेन को कैसे लिखेंगे, तो वो बता दिया आपको। तो क्या है आंसर नंबर 2, DTCKP। अगला क्वेश्चन। The variation of speed is a body moving along the straight line is given below. What is the speed of the body at 2.5 सेकेंड? इसका आंसर है 320। हिंदी में देखिए, ऊपर सरल रेखा में गतिशील वस्तु की चाल का परिवर्तन दिया गया है। 2.5 सेकेंड पर वस्तु की चाल क्या होगी? तो होगी 20। Direction the following diagram represent relationship between members of three groups. निम्नलिखित रेखा चित्र तीन समूह के सदस्यों के संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें तीन चीजों का संबंध बता रहे हैं। क्वेश्चन 6 में देखते हैं अपन। क्वेश्चन 6 मेंशन थ्री ग्रुप्स। यू हैव टू सेलेक्ट द डायग्राम which best represents the relationship between the members of three groups. तीन समूह बतलाता है, आपको वह रेखाचित्र छांटना है जो इन समूह के सदस्यों के संबंध का भली भांति प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इन्होंने तीन समूह कौन से हैं, ब्रेड, बटर और फूड। तो ब्रेड और बटर क्या है? खाने से संबंधित चीज है, इसलिए इसका डायग्राम रहेगा लास्ट 4 वाला। ठीक है ना। ब्रेड, बटर, और किसके अंतर्गत आते हैं ब्रेड बटर? खाने के, फूड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए लास्ट 4 वाला डायग्राम, दो गोले बीच में और एक बड़ा गोला बाहर। ठीक है, 4th नंबर का। अगला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन 7 एट गिवन अंडर इट। Mohan's wife's name is Radha. They have three sons, Suresh, Ramesh, Mahesh, and one daughter. Suresh is the eldest. Ramesh comes next. Then come Mahesh, and Bimla is the in that order. Names of wives of the three sons, respectively, are Sudha, Savitri, and Sita. Bimla's husband name is Raghunath. Suresh has two daughters, Kamla and Sarla, and one son Deepak. Ramesh has three sons, Mohan, Ram, Krishna, Mahesh has one daughter, Shobha, and one son Srikant. Bimla has a daughter, Sarika, and a son, Sagar. Now answer the question 7 and 8 based on the above statement. निम्नलिखित कथन को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मोहन की पत्नी का नाम राधा है, उसके 3 लड़के हैं, सुरेश, रमेश, महेश, और एक लड़की बिमला है। सुरेश सबसे बड़ा है, फिर रमेश है, और फिर महेश है। बिमला का क्रम है। तीनों लड़कियों की पत्नियों के नाम क्रमशः है सुधा, सावित्री और सीता। बिमला के पति का नाम रघुनाथ है। सुरेश की 2 बेटियां हैं, कमला, सरला, और एक बेटा है दीपक। रमेश के 3 बेटे हैं, मोहन, रामकृष्ण, और महेश की एक बेटी है, शोभा, और एक बेटा है, श्रीकांत। बिमला की एक बेटी सारिका और एक बेटा सागर है। अब प्रश्न संख्या 7, 8 के उत्तर दीजिए जो उपरोक्त कथन पर आधारित है। व्हाट इज द नेम ऑफ कमला's पैटर्नल आंट? तो उसकी पैटर्नल आंट कौन है? बिमला। कमला की बुआ का क्या नाम है? बिमला। हाउ मेनी पैटर्नल कजन्स हैज कृष्णा गॉट? तो कितने कजन्स है? 3। कृष्ण के कितने चचेरे भाई बहन पैटर्नल कजन है? यानी कि उसके 3 कजन है। मुझे उम्मीद है ये शॉर्ट तरीके से समझने का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर हाजिर होते हैं आपके सामने कुछ ही देर बाद नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।